Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. Till now we have seen different type of chemical reaction and balancing also. Now in this session we will see different reactions and I am giving you some examples example for practice also. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। तो इसमें से ये रिएक्शंस जो रहेंगे वो आपकी बैलेंसिंग के लिए भी रहेंगे और पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शंस भी रहेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं दैट इज आयरन प्लस क्लोरीन will give us FeCl3। सी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली अगर हम लोग बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमको स्टेप्स पहले पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कल जो पढ़ाया वो स्टेप वाइज पढ़ाया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं तो एक डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया भी आ जाएगी और आपको वो जो इतना बड़ा सेशन वाला कल का थोड़ा सा लेस टेक्निक लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये एक स्केलेटल रिएक्शन है। स्केलेटल का मीनिंग भी मैंने बताया था, द रिएक्शन विच इज नॉट बैलेंस, ऐसी रिएक्शन जो बैलेंस नहीं है। ये देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है कैसे, तो यहाँ पे अगर देख रहे हो क्लोरीन 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन 3 दिखाई दे रहा है, देख के समझ में आ रहा है कि इट इज इम्बैलेंस। ठीक है, अब मैंने कुछ आपको जनरल मेथड्स भी बताया था कि जैसे 2 है तो 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 है तो 3 को 2 नहीं बना सकते। डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ये नंबर इक्वल हो जाए। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, 3 बनाना है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, और ये 3 है उसको इसके साथ इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे Fe के साथ भी 2 डेफिनेटली यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ये एक शॉर्टकट मेथड है। जब तक ये कब तक नहीं समझेगी, जब तक कि आप लोग स्टेप वाइज जो रिएक्शंस थे उनकी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे अच्छे से, तब तक ये चीज़ नहीं समझने वाली है। ठीक है, लेकिन जो इजीली कर पाते हैं आप लोग, जब उसकी प्रैक्टिस करने के बाद इसको फिर से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से रिएक्शन शॉर्ट में कब किस तरीके से की जाती है, वो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे ये हेडिंग क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे तो देख रहे हो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हुए हैं और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होते हुए मिल रहा है। डेफिनेशन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वो फॉलो होते हुए दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट इज Fe प्लस S FeS। ये एक जस्ट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, इसको हम लोगों को बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, हर बार एक चीज ये आप कर सकते हो कि इनकी जो एटम्स है वो कंबाइन करो LHS RHS करके, और वो अगर इक्वल है तो बैलेंस है कि नहीं वो आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, एक और रिएक्शन दे रही हूँ मैं, Na प्लस O2। सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब ये रिएक्शन थोड़ी सी मजेदार है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑक्सीजन के पास 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, और नाइट्रोजन के पास सोडियम के पास कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 है जो यहाँ पे था बेस में, उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन सोडियम को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे 2 और ये 2 into 2 4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 4Na। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2 सब्सटेंस है कंबाइन हुए हैं और एक उससे प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, एक और रिएक्शन में दे दूंगी। हम लोगों ने कल जब कॉम्बिनेशन देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी, हम लोगों ने जब बैलेंसिंग देखा था तो उसमें एक रिएक्शन देखी थी हम लोगों ने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की, वो कंबाइन हुई थी, तो वो हमको अमोनिया जो है गैस फॉर्म होते हुए मिली थी,
दैट वाज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और कुछ हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली थी, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम लोगों को 3 टाइप्स भी मिल रहे थे, है ना। 3 टाइप्स थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके 3 हर एक केसेस के आपको एग्जांपल तो मिल ही चुके थे। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं, जैसे कि हीट करेंगे हम लोग FeSO4 को, और हम लोगों को मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO। ठीक है, एक सब्सटेंस है Fe2SO4, हीट करने के बाद डिकम्पोज हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन का ये रिएक्शन है। ठीक है, हीट हुआ और 3 सब्सटेंस में हम लोगों को वो डिकम्पोज होते हुए दिखाई देता है। रिएक्शन बैलेंस है क्या? बिल्कुल नहीं। Fe सिंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे Fe2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ सिंपली यहाँ यहीं पे पता चल रहा है कि Fe जो है यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सीधा सीधा जाके हम लोगों को यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक है, अब ये 2 Fe, अब ऑक्सीजन कितने हुए हैं यहाँ पे अगर तुम लोग देख रहे हो तो सल्फर 2 हुए हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हुए हैं तो 4 into 2 दैट इज 8। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन की एडिट कर लेते हैं, 3 6 एंड 2 8 हो गए हैं। ठीक है, सल्फर 2 चाहिए थे, 1 2 हो गया, और आयरन जो चाहिए था, आयरन हम लोगों ने उसको बैलेंस कर दिया 2 और यहाँ पे। गॉट इट? तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से हम लोग इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि दिस इज द साइन ऑफ हीट। ठीक है, तो इट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन वी कैन से। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। लीड नाइट्रेट ले रहे हैं हम लोग, Pb मतलब लीड, हीट कर रहे हैं उसको ओके। Pb सिंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, 2 into 3 6 1 2 3 4 5। ठीक है, एक नंबर जो है वो कम पड़ रहा है। क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, एक सबसे पहला बैलेंसिंग के वक्त हम लोग क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 2 से नहीं बना तो फिर 4 फिर 6, ऐसा हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 अब कितने हुए हैं, 2 into 3 6 6 into 2 12। ठीक है, अब हमको करना क्या है, तो अब डेफिनेटली यहाँ पे 2Pb हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग 2Pb कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों को स्टेप वाइज अगर जाते हैं तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन की वैल्यू है 2 एंड दिस 2 दैट इज 4, तो नाइट्रोजन हम लोगों को बिना सोचे समझे यहाँ पे 4 कर लेना है। समझ में आया है? तो ये 4 अब कितने हो गया ऑक्सीजन, वो देख लेते हैं, 2 4 into 2 8 10 हो गए, और ये 2 12 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू 12 यहाँ पे हम लोगों ने काउंट कर ली थी, यहाँ पे भी 12 है, नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 है। ठीक है, एंड Pb2 जो है वो भी है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो लास्ट में फिर से चार्ट निकाल के आप चेक कर लो। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन एक सिंगल कंपोनेंट था, हीट की वजह से ब्रेकिंग डाउन इनटू नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, बाकी कुछ और एग्जांपल जो है आपके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके भी हम लोग साइड देख लेते हैं, उसके भी हम लोग सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसके भी हम लोग कुछ
एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाज क्वाइट इजी। अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज परफॉर्म करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज अगर परफॉर्म नहीं हम लोग अगर लर्न करते हैं तो वो इजीली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इज Pb लीड है प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग, तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो लीड Pb मतलब लीड एंड दिस कॉपर, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में अगर चलते हो तो लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। इसीलिए ये लीड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड इट विल टेक इट्स कॉपर्स पोजीशन, ठीक है। और इसलिए हम लोगों को सब्सटेंस जो मिलेगा PbCl2 प्लस Cu। इस तरीके से रिएक्शन हम लोगों को मिलेगी। क्लोरीन 2 है, Pb1 है, Cu1 है, मतलब कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ेगी क्या, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज ही ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं और एक एग्जांपल, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। ये रिएक्शन में भी कॉपर और सिल्वर की अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सिल्वर जो है वो बॉटम में आता है, ठीक है, और उसके एक स्टेप ऊपर आता है कॉपर, ठीक है। तो इट इज कंसिडर्ड दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। as it is more reactive तो it will displace Ag from its position, ओके। तो Ag को वो अपने पोजीशन से हटा देगा, खुद जाके बैठ जाएगा NO3 के पास, इसलिए CuNO3 plus Ag will get displaced. Hope you will understand। यहाँ पे भी सॉरी AgNO3 CuNO3/2, ये हम लोगों को फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से रहेगा, CuNO3 ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। दिस इज बैलेंस नाउ, ओके, ठीक है। थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं, एक थोड़ा सा ये भी रिएक्शन सिंपल ही है। जैसे कि मैग्नीशियम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा देखने में स्ट्रेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई मेटल नहीं दिया है। अब तक के हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना हाइड्रोजन मेटल है ना क्लोरीन मेटल है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगी, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग अगर डिटेल में देखते हैं तो मैंने जो लिख के दी थी वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की एक प्लेस है, ठीक है। मिडिल में आपको हाइड्रोजन मिलता है, बीइंग अ नॉन मेटल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इनसाइड दैट मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोला मैंने कि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी वो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस्ड होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है और कुछ मेटल जो है वो उससे लेस रिएक्टिव आते हैं, इसलिए मेटल की रिएक्टिविटी में हम लोग हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं। और यहाँ पे अगर देखते हो तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन की प्लेस ले लेगा, ठीक है। MgCl2 ये फॉर्मूला रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। एंड हाइड्रोजन रिलीज ऐसे ही नहीं होगा, वो फॉर्मेट में होगा, मतलब गैसेस के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब रिएक्शन यहाँ पे सिंपली देख रहे हो तो Hb2 है, Cl भी 2 है और यहाँ पे कंबाइन अगर देखते हो तो 1 है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ये जो है ना 2HCl, इसलिए Cl2 और H2, गॉट इट, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल हम लोग बाद
बाद में आपको सॉल्व करने के लिए देते। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इटसेल्फ थोड़ी सी लंबी चौड़ी दिखाई देती है, वो देख के ही हमको समझ में आ रहा है कि भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट लिया है हम लोगों ने, सोडियम क्लोराइड लिया है, दोनों कंबाइन होते हैं तो डिस्प्लेस कर देंगे अपने आप को। Ag जो है वो कंबाइन हो जाएगा Cl के साथ, ठीक है, और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा। और इसने क्या किया है, डबल डिस्प्लेसमेंट किया है अपने आप को, इसलिए क्या कहते हैं AgCl फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है हमको और सोडियम नाइट्रेट ऐसा फॉर्म होते हुए। अब दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये भी नहीं समझ में आया है आपको अगर, ठीक है, मतलब अगर अभी भी नहीं समझ में आया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पे ये एरो देखना है। ठीक है, ये एरो अगर आपको देखते हो, और ये एरो किस चीज का है कि हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, इट इज अ प्रेसिपिटेशन। क्या है ये, प्रेसिपिटेशन है, दैट इज पीपीटी। ठीक है, और ये पीपीटी फॉर्म हुआ है, इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पीपीटी जो है वो फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। तो दो आइडेंटिफिकेशन बताया मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट के, एक तो लॉन्ग रिएक्शन है तो दो सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहे हैं इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, लीड नाइट्रेट लिया है, कंबाइन किया है विद द पोटेशियम आयोडाइड, सब्सटेंस फॉर्म होते हुए मिल रहा है लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। रिएक्शन I को देखो, I को अगर देखते हैं तो रिएक्शन इम्बैलेंस से समझ में आ रहा है। I को बैलेंस कर देते हैं, I बैलेंस हो गया। अब K को भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि K भी इंक्रीज हो रहा, तो K को भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NO3 जो था उसके बाद में 2 दिखा गया था, इसका मतलब 2 NO3 थे और ये 2 NO3 हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, और पोटेशियम जो है ये भी 2 है, वो भी बैलेंस हो गया। Pb1 था, ये भी बैलेंस है, और आयोडीन जो था वो 2 है, तो यहाँ पे भी दोनों को 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस पोटेशियम हैज टेकन द प्लेस ऑफ आयोडीन एंड दिस लीड has taken the place of iodine and this potassium has taken the place of nitrate. Okay, both the substances are displaced, that's why it's a double displacement reaction. होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट हमारा रहेगा, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम लोग देख रहे हैं अभी। रेडॉक्स रिएक्शन देखने वाले थे हम लोग कि जैसे रिएक्शन लिखा है, लिख के दिया है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होते हुए मिलता है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि एज द नेम इज गिवन इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट मींस कि यहाँ पे कोई तो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा और कोई तो भी सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक
ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम एक एक को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो सिर्फ जिंक ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, और इधर देखते हैं तो सिर्फ जिंक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त ये ऑक्सीजन जो है वो लॉस्ट हुआ है। ओके, तो अगर ऑक्सीजन लॉस्ट होता है तो आपको डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, एक बार फिर से रिवाइज करिए। ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे? ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन अगर लॉस्ट हो रहा है, ये दो ही ध्यान में रखोगे। यहाँ पे बहुत बार मैक्सिमम टाइम तो यही होता है कि रिएक्शन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट वाली रिएक्शन नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये दो ही चीजें फिलहाल ध्यान में रखो कि हाइड्रोजन लॉस्ट हो रहा है क्या, नहीं, या फिर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। अगर दोनों में से कुछ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन कौन? तो रिडक्शन के बाद ऑक्सीजन जो है वो लॉस्ट होगा या फिर हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि यस, ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? इट इज द रिडक्शन रिएक्शन। ये कौन सा पाथ में हुआ? रिडक्शन का। एट द सेम टाइम क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो चेक करेंगे। कार्बन की तरफ चलते हैं तो कार्बन जो पहले C था उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब आफ्टर गेटिंग रिएक्शन वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन अगर गेन होता है, ऑक्सीजन अगर गेन होता है तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। इसका मतलब ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, और दोनों भी एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हुए हैं, इसलिए ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, देन उसके साथ हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोगों ने देखा था। और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ हम लोग चाहते हैं देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं हम लोग? जो ऑक्सीजन अवेलेबल करा के देता है। अब ऑक्सीजन अवेलेबल था किसके पास? तो जिंक ऑक्साइड के पास था। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के पास था, डेफिनेटली इसका मीनिंग ये है कि जिंक ऑक्साइड ही अवेलेबल करा के दे रहा है ऑक्सीजन को। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, द सब्सटेंस रिड्यूस इज जिंक ऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, देन रिड्यूसिंग एजेंट को था। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? जो ऑक्सीजन को लॉस्ट कराता है। ठीक है, जो अवेलेबल करा के दे रहा है, जिसने गेन कर लिया है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कहेंगे कार्बन को। ठीक है, कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर। ठीक है, तो इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हुआ है। ZnO जो है वो रिड्यूस हुआ है इन जिंक, एंड कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है इन कार्बन मोनोऑक्साइड। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल ऑलराइट हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट के रिएक्शन बैलेंस है क्या? रिएक्शन कोई भी रिएक्शन जब हाथ में आती है पहले सबसे पहले उसकी बैलेंसिंग चेक कर लेना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। तो ये रिएक्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये बैलेंस भी है। ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोरीन जो यहीं पे एक सिंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 and 2 मतलब 4 हो गया है, इसका मतलब क्लोरीन हम लोगों को देना है यहाँ पे 4। ठीक है, अगर ये 4 हो गया इसका मतलब हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 ही दिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ये मेरे बोलने से नहीं होगा, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। Mn सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, क्लोरीन 2 + 2 4। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग पहले ही कंपोनेंट से कर रहे हैं हम लोग। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड
यहाँ पे हम लोग ये पाथवे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लॉस्ट हुआ है, ये ऑक्सीजन लॉस्ट है, तो ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। एंड अनदर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, अब जरूरी नहीं है कि रिडॉक्स रिएक्शन अगर हो रही है तो ऑक्सीजन के ही साथ डील हो, कभी कभी ऐसा होता है एक सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीजन को लॉस्ट या फिर गेन करे और दूसरा सब्सटेंस हाइड्रोजन को लॉस्ट या फिर गेन करे, ये वैसा ही एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस्ट हुआ है इसलिए हम लोग उसको रिडक्शन कह रहे हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो H जो है वो लॉस्ट हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। और हाइड्रोजन लॉस्ट मतलब ऑक्सीडेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है वो लॉस्ट हुआ है, ठीक है, और उसकी प्लेसमेंट क्लोरीन ने ली है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लॉस्ट हुआ है इसलिए हम लोग उसको रिडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो लॉस्ट हुआ है, क्लोरीन के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो लॉस्ट हुआ है, तो हम लोग इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर एक और चीज आप बोल सकते हो कि ये HCl जो है, ये पाथवे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन कंबाइन होते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे ये पाथवे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन MnO2 जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन हो जाएगा, MnO2, और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो हाइड्रोजन लॉस होने की वजह से क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो अवेलेबल किसने करा कर दिया ऑक्सीजन को, मैंगनीज और डाइऑक्साइड ने, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इज HCl, ओके। तो बाकी के एग्जांपल जो है, बाकी के एग्जांपल आपको फर्दर प्रैक्टिस दिए गए हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखते हो तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, 10 रिएक्शंस दिए हैं। हर रिएक्शन को आपको पहले चेक करना है कि इज इट बैलेंस और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट तो यू हैव टू बैलेंस इट, पहले बैलेंस कर लो उसको, बैलेंस होने के बाद फिर उसके टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी कि जो ऑलरेडी बैलेंस होंगी, ठीक है, तो ऐसे केस में करते क्या है हम लोग इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, अगर रिएक्शन दी है बैलेंस है तो भी हम लोग क्या करते हैं, वो चार्ट निकालते हैं जिसमें एलिमेंट LHS और RHS दिखाई देता है, और LHS इज इक्वल टू RHS ये शो करते हैं दोनों भी इक्वल है, इसलिए हम लोग उसको बैलेंस बोल देते हैं। दो इट इज बैलेंस यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो तुम लोग अगर बैलेंस है तो वो चार्ट बना के वहाँ पे लिखोगे और उसके सारे के रिएक्शन के टाइप्स भी लिखोगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।